अब जो विषय है सेवकाई क्या है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं सिंपल सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हम कई बार सोचते हैं सेवा क्या है, तो आप सेवा कर भी रहे हैं। कुछ प्रभु के दास हमारे बीच में, कुछ एल्डर, कुछ बहनें भी हैं जो सेवा करती हैं। कई बार हम सोचते हैं जो पास्टर है वही सेवा करता है, पर ऐसा नहीं। पास्टर के बाद भी कुछ लोग हैं जो सेवा करते हैं। ठीक है, जो स्टीफनुस था वो पास्टर नहीं था, पर एक अच्छा क्या था, हम कहें एल्डर था, या कहें हम एक अच्छा जवान था जो प्रभु की सेवकाई कर रहा था, है ना। अब किल्ला और प्रस्किल्ला जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो प्रचारक नहीं, मतलब कि एक पास्टर नहीं थे, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर। इसी प्रकार परमेश्वर ने आप सबको अलग अलग सेवकाई दी है। जरूरी नहीं कि आप पास्टर हों। ठीक है, जो प्रभु के दास पास्टर, प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु उनको आशीष करें। तो आप चर्च में हो सकता आराधना करने वाले होंगे, ठीक है, अपने पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले होंगे। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, कुछ लोग डूट लगाए दरियां बिछा रहे होंगे, कुछ लोग झाड़ू लगा रहे होंगे, कुछ बर्तन धो रहे होंगे। ये सब सेवा ही है, इसको ये मत सोचना कि सेवा नहीं, ये भी सेवा ही है। उसके साथ कुछ बातों को हम अगर ध्यान देंगे तो मैं चाहूँगा, समझता हूँ कि हम बहुत अच्छी बातों को सीखेंगे। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, उस समय यीशु मसीह ने पहला जो प्रचार हम देखते हैं लिखा, सॉरी 4 किस तारा में पढ़ना था। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो प्रचार किया वो ये किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, उसके बाद ही हम देखते हैं प्रचार शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहला जो हम प्रचार वो यही है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोली? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे पाप में थे, बंधन में थे, इसलिए यीशु मसीह ने बोला मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। इसका मतलब है पहला जो काम है हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि उस व्यक्ति को जो हमारे सामने है उसे पता होना चाहिए मन फिराना है। क्या फिराना है? मन फिराना, या पापों से तौबा करना। हम कई बार क्या होता है, बहुत सी बातें बताते हैं, यीशु मसीह तेरे लिए ये करेगा, यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, ये करेगा, पर मेन जो बात है मन फिराने की या पाप के ऊपर बात करने की, वो नहीं करते हम कई बार इस विषय के ऊपर हम ध्यान ही नहीं उसका केंद्रित करते कि आपको मन फिराने की जरूरत है। हम ये बोलते ही देखिए यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है, यीशु मसीह ये करता है, बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं है। वो व्यक्ति इसी बात को सुनकर चर्च में आता कि वहां पे उन्होंने बताया था चंगे होते हैं, चंगे होते हैं, और वो व्यक्ति आकर चंगाई भी प्राप्त कर लेता, उसके बाद वो मसीह में चलता है। पर आप देखिएगा, मेरा अनुभव है, वो जो व्यक्ति है कभी भी अपने जीवन में वर्क नहीं करता पाप को लेकर। उसे एक बात समझ आ रहा कि यीशु मसीह सिर्फ बरकत देने वाला, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, वो वर्क नहीं कर रहा। और ऐसा विश्वासी जल्दी यीशु मसीह को छोड़कर चला भी जाता है। चंगाई प्राप्त की है, आशीष प्राप्त की है, और क्या करेगा, इधर उधर भागेगा, डामाडोल होगा। यदि हम उसको पहले से बताएं कि मन फिराना है, तो वो व्यक्ति कभी यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ गलतियां की अपने जीवन में, पर जब मैं भी खुदा के कलाम को सीखा तो मेरा अब यही प्रचार होता भी, पहले अपना मन फिराओ, मन फिराइए, बाकी बात बाद में प्रभु करेगा। अब कोई भी मेरे पास आता है नया व्यक्ति, मेरी यही होती है बात, आप पापों से मन फिराएं। नहीं पाशी ये समस्या मेरी, वो समस्या नहीं, मन फिराइए बाकी ठीक हो जाएगा। पहले मन फिराएं, पाप छोड़ें, पाप छोड़ें। नींव जो है अच्छी रखनी है। आप बेटा गौर करिए,
जब आप गोस्पेल सुना रही, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप का केंद्र बिंदु पाप है? क्या आप उसको ये बात समझा पा रहे हैं कि वो पापी है? यदि इसको वो बात समझ आ गई ना, मेरी प्रॉब्लम पाप है, ठीक है, मेरी बीमारी या मेरी, ठीक है, गरीबी या कर्जा मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या क्या है? मैं खुद हूं, और मेरे अंदर जो पाप है वो मेरी समस्या है। हमें उसके पाप के बारे में उसको समझाना जरूरी भी। तेरी समस्या गरीबी नहीं है, दुष्ट आत्मा तेरी समस्या नहीं है, कर्जा तेरी समस्या नहीं है। समस्या क्या है? तेरा पाप है। जब ये बात उसको समझ आ गई ना, फिर देखिए मैं पता क्या करूं, वो खुद दुआ करेगा अपने पापों के लिए। जब वो पापों से अंगीकार करेगा, विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा जब मन फिराएंगे क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर के सम्मुख से सुख के दिन आ जाएंगे। ऐसे ही प्रभु दास बोल रहे ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग से अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी आप सेवकाई करते हैं तो आपका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए केंद्र बिंदु? हाँ, हमें पाप के ऊपर, तौबा के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आज चर्च में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है पाप है क्या है। इसीलिए तो आज बहुत सी कलीसिया में लोग पाप के बंधन में और पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे। आप थोड़ा गौर करिए। आप सिर्फ पाप के ऊपर वर्क करें, बस एक ही बात बोले, पाप है, पाप है, पाप है, पाप है। एक दिन तो खुदा उसके जीवन को बदलेगा ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक और आयत हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 6 और 7 वचन। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। ठीक है, यीशु मसीह ने एक बात बोली अपने चेलों को, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से क्या रहना? सावधान रहना। अब दूसरी बात है हमारी सेवकाई में ये होनी चाहिए, गलत शिक्षा से अपने लोगों को बचाना, खुद भी बचना और बचाना। कई बार हम हर चीज बताते हैं और गलत शिक्षा के ऊपर हम उनसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। जो यीशु मसीह के पास लोग थे, जो चेले थे, यीशु मसीह ने क्या बोला? फरीसियों सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। क्या रहना? सावधान रहना। अब 12 आयत पढ़ें, क्या लिखा हुआ इसी का? फरीसियों सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए। अब जब एक व्यक्ति को हम मन फिराव के बारे में बता दिया, अब हमें शिक्षा भी देनी जरूरी है। सिर्फ गॉस्पेल से वो स्वर्ग नहीं जाएगा, अब उसे शिक्षा पता होनी चाहिए। शिक्षा में बहुत सी बातें आ जाती हैं, पर मेन जो मेरा पॉइंट है वो ये है, हमें उसे गलत शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि भरमाया जाए। हम बहुत मेहनत करते हैं किसी को चर्च में लेके आने के लिए, और प्रभु में आ जाता है और पता लगता है 6 महीने बाद वो किसी के कांटेक्ट में आया और आपको छोड़कर चला गया। कारण क्या है? उसे मालूम ही नहीं था ये गलत बात थी और उसने उसके ऊपर मन लगा लिया। हमारी चर्च में भी ऐसा एक बार हुआ। नए लोग आ रहे थे तो कुछ लोग ऐसे मिल गए ग्रुप, उनको ले गए। मुझे पता लगा तो मैंने उससे बात की और उनको वचन से ज़रा समझाया। लगातार 3 एतवार मैंने टीचिंग दी। प्रभु धन्यवाद, निकल गए बाहर। आज उनका बेटा बाइबल स्टडी के लिए गया हमारी, तो हमने मेरे भेजा उसको। मेरी बात समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है, आपको खुद भी गलत शिक्षा से बचना है और दूसरों को भी बताना है ये बातें ठीक नहीं है। अब ये अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या होगा? वो उसके भरमामे में आ जाएगा। नए लोग आ जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं इसको क्यों बताना, उसको क्यों बात करना, ये क्या करना, हम नहीं बताते हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप बात करेंगे तो जरूर वो आशीष पाएगा। ठीक है, इसलिए
आपको पता होना चाहिए आप क्या सिखा रहे। पहले आप अपने ठीक है चर्च में सीखें गलत शिक्षा क्या है। उसके बाद जो आपके साथ किसी को गवाही दिया या आप सेवा करने वाले हैं, क्या आप अपने चर्च को बता रहे हैं गलत शिक्षा क्या है। आप कह रहे नहीं नहीं पाशे ये ठोकर खा जाएंगे वो, अरे कोई नहीं ग्रुप बना लो, एक संडे अदर डे ग्रुप बना लो, ग्रुप में एक टीचिंग रखो, उनको बताइए अपने चर्च को गलत शिक्षा क्या है। अगर बताएंगे तभी वो स्ट्रोंग हो पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, चले जाएंगे छोड़कर, भरमाए जाएंगे और आप क्या करेंगे, आपको ही गलत बोलेंगे, आप गलत हैं, आप ठीक नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एक और आयत, मत्ती अध्याय 5 उसका 17 वचन। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने व्यवस्था का विरोध नहीं किया। फरीसी जो सदूकी थी व्यवस्था को बहुत ही अच्छी रीति से पालन करने वाले थे, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, पर पता है कुछ बातें वो क्या कर रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो रब्बियों के लेके चलते थे। जो फरीसी लोग थे मूसा की व्यवस्था और रब्बियों की जो परंपरा थी उनको लेके दोनों चलते थे, और यीशु मसीह चाहते थे कि ये लोग सिर्फ परमेश्वर के जो वचन की शिक्षा उसी के ऊपर मन लगाएं, ना कि रब्बियों की बातों पे। तो रब्बियों की शिक्षा क्या थी, ठीक है, हाथ मुंह धोना, ठीक है, अपने आप को बड़े बड़े चोगे पहनना, ठीक है, ऐसी बहुत सी बातें रब्बियों की जो शिक्षा थी जिसके कारण यीशु मसीह उनसे बार बार बात करते। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था का परमेश्वर विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध नहीं कर रहे थे, पर वो चाहते थे कि ये जो व्यक्ति ना सही रीति से सिखाए। अब देखिए जो फरीसी हैं जो सदूकी हैं उनके पास व्यवस्था है, कोई गड़बड़ी व्यवस्था में, ठीक है, फिर गड़बड़ी क्या थी, जो रब्बियों की शिक्षा को लेके दोनों की शिक्षा को मिक्स करके वो चलते थे, यहां पे गड़बड़ी थी। अब सुनने वालों को लगेगा यीशु मसीह विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे, बोल तो बाइबल में सी रहे, बोलते व्यवस्था में सी रहे हैं, पर नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ना जो फरीसी जो सदूकी है ना उनका थोड़ा जो शिक्षा थी वो अलग अलग थी। प्रभुदास ने पहले बता चुके कि उनकी शिक्षा कैसे, बिल्कुल छोट में, ठीक ना, क्योंकि ये लोग दोनों चीजों को लेकर चलने वाले थे, तो ये चीज है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमें अपने जो साथी हमारे साथ चलने वाले हैं, हमें उनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है कि वो सही तालीम को हासिल कर कर प्रभु के पीछे चले। ठीक है, समझ आ रहा आपको, ठीक है, हमें क्या करना है, गलत शिक्षा से सावधान रहने की जरूरत है, और साथ में जो हैं उनको भी रखने की जरूरत है, तो आप परमेश्वर में एक बड़ी बरकत को देखेंगे। अब निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा विषय क्या है आज, सेवकाई, क्या सेवकाई, ठीक है, इसको ध्यान रख के ही आप वचन को सुनना, फिर आपको समझ आएगा। 28 की 18, 19, 20 पढ़ें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, देखिए अब तीसरी जो सेवकाई जो हमें जिसको फोकस करने की जरूरत है वो बाइबल कहती है चेला बनाना। क्या बनाना जी, चेला बना। ये बड़ा मुश्किल है एक प्रभु के दास के लिए भी और कलीसिया के लिए भी। जो कलीसिया वो विश्वासी बनने के लिए तैयार हैं, क्या बनने के लिए तैयार हैं, विश्वासी बन जाएंगे, अच्छा, पर चेले की जब बात आती है वो नहीं बनते, चेले की बात आती है वो भागते हैं। पर यहाँ पे यीशु मसीह ही अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है, वही दे रहा है, सब जाति के लोगों को तुम क्या बनाओ, चेला बनाओ। चेला बनाना जरूरी है। चेला मतलब क्या, चेला का मतलब है कि अपने गुरु के जीवन को देखकर चलना।
ठीक है। आज ये बहुत से हम देखते हैं कलीसिया में हमारे पास लोग आ रहे हैं, एक अच्छे विश्वासी हम बना रहे हैं, ठीक है, बनाना चाहिए, पर साथ में क्या करना, उसको चेला बना। चेला का मतलब क्या, हर एक बात अभी तक जो हमने 2 पॉइंट सीखे हैं उस चेले को पता होने चाहिए। पहली बात, उसे कौन सा गोस्पेल शेयर करना है, मन फिराव का। तीसरा, उसे गलत शिक्षा से सावधान रहना है, ठीक है। तीसरी बात चीज जिसके ऊपर वर्क ज्यादा करना, वो चेला बनाना। चेले बनाने के ऊपर ज्यादा वर्क करना है हमने, उसने हमें यीशु मसीह का चेला बनाना है। वो कैसे बनेगा चेला, जब आप उसके ऊपर गौर करेंगे। अब देखिए उसके अंदर कौन सी एक अच्छी क्वालिटी है, उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसको आप चर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? चेला कैसे बनेगा, यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, यीशु मसीह ने उनके अनुभव के द्वारा देखा उनको क्या काम करना चाहिए। एक बार यीशु मसीह को टैक्स देना था, तो किसको भेजा पानी में मछली पकड़ने के लिए, जिसके मुंह में पैसा आएगा मछली के, किसको, पतरस को क्यों भेजा? हाँ, मत्ती को क्यों नहीं भेजा? उसका काम ही कुछ और था। तो कहने मतलब पता है कि देखिए, कहने मतलब है पतरस जो है उसे मालूम है, और यीशु मसीह ने भी जितने चेले थे ना उनको उनके हिसाब से ही। और यूदा इस्करियोती क्या 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 काम था, वो पैसे रखता था ना, कैशियर था, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं पता, हो सकता उसका वो पहले ऐसे ही कर रहा हो। तो कहने मतलब यीशु मसीह ने क्या किया, उनके जीवन को देखा, उनके जीवन में गुण क्या है, उनके गुणों को पहले इस्तेमाल किया, ठीक, गुणों को इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको वर्क दिया। जब उनको वर्क दिया और धीरे धीरे जब उस तोड़े में ईमानदार रहे तो प्रभु ने उन्हें ब्लेस कर दिया। इसी प्रकार जब आपके पास लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना, उनके ऊपर वर्क करना, देखें उनके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या वो काम अच्छे से कर सकते हैं। आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा, जब वो पहले दुआ नहीं कर रहा या प्रेयर नहीं कर रहा, बाइबल नहीं पढ़ रहा, उस क्वालिटी को जब वो अपने जीवन में लागू करेगा, आप देखिएगा उसका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। क्यों? उसको एक जिम्मेवारी मिल रही है। मेरी बात समझ रहे? इसमें आप बुद्धि लगा सकते हैं, आत्मा अभी दूर है, आत्मा की बात नहीं मैं कह रहा हूं, बुद्धि से। जब मैं चरवाहे की सेवकाई कर रहा था उस समय मैं ऐसा ही किया करता था। जितने भाई बहन होते थे मैं देखता था उनके अंदर खूबी क्या है, और बुद्धि के द्वारा उनकी खूबी को पकड़कर मैं उनको काम में लगा देता था। अब विश्वास करें वो बड़े ईमानदार और बड़े ही गंभीरता के साथ वो मेरे साथ काम किया करते थे। और हमारे भी जैसे पास्टर राहुल जिनके मदर जी हैं, इनको मैं इनकी ड्यूटी, मम्मी को मैं ड्यूटी क्या लगाता, मैं आंटी जी आपने प्रेयर करनी है रात को 2 या 3 बजे उठकर। ऐसी बहनें मैंने तैयार की, मुझे पता लग गया ये लोग कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी देखी मैंने, और मैंने कुछ जिम्मेवारी दिया इनकी मम्मी को दिया। मैं कहा आंटी जी ऐसा है, जब भी लोग आए उनको आपने समझाना बैठना कैसे है, ठीक है, बाइबल कैसे पढ़ना, ऐसे कुछ बातों को समझाया। अब विश्वास करेंगे इनकी मम्मी बड़े ध्यान से करते थे, और प्रभु को धन्यवाद है हमने उनके शरीर की एक क्वालिटी को देखकर एक काम दिया और बड़े गंभीर हो गए। और काफी समय बाद जब मिले बोलते पाशी अभी भी मैं कई बार वो रात को दुआ करती हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने तो बुद्धि के द्वारा वो काम लगाया था कि बहन आपने करना है, रात को उठना है, जितनी कलीसिया सब के लिए जितना आपको याद आओ दुआ करना, क्योंकि अनपढ़ थे, ठीक है ना। तो मैं बोला जितने आपको याद आए आपने दुआ करना है। ऐसी कई बहनें थी, ठीक है, जो जिनको अनपढ़ थे, कुछ नहीं कर सकते, उनकी यही ड्यूटी लगा दी थी, अब ये करो। वो बड़े गंभीर थे। मेरे पास 4-5 बहनें ऐसी थी जिनको ड्यूटी में लगाई थी रात को उठकर प्रार्थना करनी है, टाइम बना दिए थे ऐसे एक घंटा 1 घंटा। अगर किसी के पास कोई दिक्कत है, कोई बीमार है, दूसरी बहन को फोन करना, पहले वो बोलना कि अब इस समय मैं नहीं उठ पा सकती हूँ, आप प्रे करें। वो ऐसा कर रहे थे। तो आप विश्वास करेगा मैंने देखा उनके जीवन बदला, वो बड़े गंभीर हो गए खुदा के कामों में। मेरी बात समझ रहे? चेला बनाना, शुरुआत छोटी सी, आप कोई ना कोई काम दीजिए। पास्टर डेविड जी की कलीसिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा पास्टर डेविड जी की कलीसिया को, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखते हैं आराधना कितनी जबरदस्त करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पता क्यों? क्योंकि ये देखते बच्चों के ऊपर वर्क करते हैं, बड़ों के ऊपर वर्क करते हैं। अच्छा लगता है इनका मुझे वर्क करना। कहने मतलब कि ये चेला बना रहे हैं। अब ये मतलब कि चेला बनाने का मतलब सीधा सेवक है, अरे सेवक है ठीक है, पर स्टार्टिंग तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा चेला बनाना, कैसे शुरू होगा? उनकी क्वालिटी को, उनकी बातों को हमने पकड़ना, पकड़कर इस्तेमाल करना, ये चीजें हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? चेला बनाना आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आपके साथ आप एल्डर हैं,
आप किसी को चर्च में लेके आ रहे, आप देखिए उसके अंदर क्या क्वालिटी, कुछ तो क्वालिटी होगी उसके अंदर। देखिए, जरा गौर करें, प्रभु से पूछे, प्रभु क्या इसके अंदर खूबी है जिसको मैं अपने चर्च में और इसको गोस्पेल के लिए में इस्तेमाल कर सकता हूं। ढूंढे, आप देखेंगे एक बड़ी बरकत को। ये मैं बता रहा हूं, मैं 2010 में 10 से लेके कम से कम 16-17 तक मैंने किया अपनी चर्च में। मैं एक बड़ा बदलाव देखा। पास्टर डेविड जी आज अच्छा ही आराधना कर रहे हैं, ये गाते नहीं थे, बड़ा मुश्किल था, नहीं पास्टर आवाज नहीं है, तो मैंने देखा नहीं क्वालिटी है। फिर इसकी ड्यूटी लगाई, पास्टर डेविड जी आप ना बच्चों को वचन सिखाया करो। नहीं पास्टर आता कुछ नहीं। मैं कहा नहीं, करो कोई बात नहीं, करो कोई बात नहीं, जैसा भी आता करो। किया इन्होंने, क्या किया, किया। तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु के दास हैं। इसलिए आपने क्या करना, जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप देखें इनको मैंने यीशु का चेला बनाना है। ठीक है, आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें कि वो चेले बनेंगे, बनेंगे चेले। हाँ, जिनके अंदर पाप है, जिनके अंदर कमियां, कोई बात नहीं, उनको दूसरे अभी क्या करो, पीछे थोड़ा सा रखो, बिल्कुल स्टेज के आगे नहीं लेके आना। जो पाप में है, याद रखिए, जो पाप में उनके साथ समझौता नहीं, उनको थोड़ा पीछे रखो, उनको वो ही काम दो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो कहेंगे पास्टर जी वो तो पाप में, आपने उसको आगे किया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको कुछ हद तक उसको रखना। अभी पीछे भाई सर्वजीत, मैं किसी के लिए दुआ करने के लिए हमारे परिवार में कहता, पास्टर जी अब गीत का मौका नहीं देते। मैं कहा भैया अभी थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा कमी है उसको दूर करो, फिर गीत का मौका देंगे। मैंने मना किया। जब से आया कहता पास्टर गीत का मौका दे दो। मैं कहा नहीं, गीत अभी नहीं, अभी पाप छोड़ो, अभी प्रार्थना करनी सीखो, चर्च में टाइम से आना सीखो, बैठना सीखो, उसके बाद देखेंगे आपको क्या देना है। ठीक है, मेरे बात समझ रहे। उनके बच्चों को मैंने यहाँ पे ड्यूटी लगाई, आके दरियां बिछाओ, झाड़ू लगाओ, वो कर रहे हैं। जिम्मेवारी है, सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं, यहाँ नूरा वाला रोड है, आधा घंटा लगता है, सुबह सर्दी में आ जाते हैं। मैं बोला कि अब सर्दी बेटा नहीं आना। नहीं नहीं पास्टर जी प्रभु की सेवका ही हम आएंगे। है दे दी ना जिम्मेवारी। जवान बच्चे हैं, पाप की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों, चेला बना रहे। क्या बना रहे, चेला बना रहा मैं। तो ठीक है, ये तो तीसरी बात है, हमें क्या करना है, चेला बनाना है। किसका चेला बनाना है, हाँ अपना चेला नहीं, मेरा चेला नहीं बनना। ये बात नहीं है जी मेरे चेले मेरे चेले। मैं देखो, मैंने उनसे कभी बात नहीं की जो बोलते मेरे चेले, मैं कभी समझ नहीं पाया। मैं कहा यहाँ पे लिखा यीशु मसीह का चेला बनाना है ना, तो ये अपने चेला क्यों बोलते हैं। हाँ, हम भाई हैं, बाइबल में लिखा है, तो हम भाई हैं। हाँ, यीशु मसीह के हमें चेले बनाना है। इसलिए हम ध्यान दें प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। एक और हम वचन पढ़ते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। चलो प्रभु का धन्यवाद है। लूका अध्याय 10 उसका एक और दो आयत पढ़े पहले। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। क्या थे, मजदूर भेज दें। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन मनुष्यों को नियुक्त किया 70। ठीक है, लिखा इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। नियुक्त किए में ठहराए, ठीक है, ठहराए। उसके बाद उनको दो दो करके भेजा जहां पे यीशु मसीह जाने वाला था। इसका मतलब है उनको सेवा का काम दिया। अब चेलों को क्या दिया, काम दिया, चेलों को काम दिया। और ये जो चेले हैं ना जिनको काम देना, उनके अंदर देखिए मैं बोलना चाहता हूं, उनके अंदर पाप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर संसार की बातें नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो कृपया उनको अभी पीछे ही बैठने दे। मेरी बात समझ रहे, मैं उन चेलों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ठीक है, यीशु मसीह नियुक्त किया। इसका मतलब प्रभु ने परखा है उनको, उनके अंदर पाप को साथ में रखकर यीशु मसीह कभी भी उनको आगे नहीं भेजेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके साथ जो अच्छे चलने वाले एल्डर हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, आपको लग रहा कि अच्छा जीवन है, अब क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों को सेवकाई के लिए आगे भेजना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। अभी हमारे चर्च में बच्चे हैं,
कुछ भाई भी आ रहे हैं, भाई सनी पीछे बैठे हुए हैं, अब भैया भाई सर्वजीत नहीं है, और महीने में एक बार इनको प्रचार करना सबने। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बच्चे चलो डेली करते हैं 10 मिनट का, जितने भी चर्च के। तो जितने भाई इनको मैं बोला महीने में एक बार करना ही प्रचार, चाहे 10 मिनट करो या 5 मिनट करो। उसके साथ एक शर्त है, बुराई से दूर रहना, पाप से दूर रहना। अगर होगा मैं पीछे बैठाऊंगा, फिर मत बोलना पाशी जी ने ऐसा बोला, ये मेरा क्लियर है। अगर आपके अंदर गलती निकली फिर मैंने आपको आगे नहीं बैठाना, ना मौका देना, पीछे बैठ के दुआ करना। फिर अच्छा है, ठीक है, बुराई से अलग हो, ठीक है, पाप से थोड़ा नफरत करते हो, अच्छी बात है, आप प्रचार करें, कोई बात नहीं, सीखें सीखें। मेरी बात समझ रहे? जो अच्छा आपको जीवन नजर आ रहा, तिमोथी की तरह ईमानदार हैं, उनको आप प्रचार के लिए मौका दें, चाहे 10 मिनट का दें। किसी घर में जाना है, ठीक तरीके बता रहा हूँ, चलो चर्च में नहीं दे पाते, कई चीजें होती चर्च में हम नहीं दे पाते कई बार, ठीक है, किसी घर में जाना है, आपको पता है ये परिवार अच्छा है, वहां पे उस एल्डर को बोले आज आपने 10 मिनट का प्रचार करना है। 10 मिनट बोले कोई बात नहीं, नया है 20 मिनट करेगा ही करेगा, होता है ना कई बार, 10 मिनट बोलेंगे तो 20 मिनट करेगा, ऐसा बोलिए। मैं आप विश्वास करिए भाई, जो हमारे बीच में जो आ रहे हैं हमारे पास, मैं बड़ा टेंशन फ्री हूं उनके विषय में। कारण क्या? वो एक अच्छा मैसेज देने वाले हो गए हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं। ओ प्रभु को धन्यवाद कि मैंने देखा, मेरी ना पता कि फिर चिंता खत्म होगी। एक जगह मैंने जाना था प्रचार के लिए, कहते पाशी आपके पीछे संडे कौन लेगा? मैं कहा चिंता ना करें, परमेश्वर ने बहुत से लोग खड़े कर दिए, वो संडे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे? चेला मैं बना रहा हूं ना, तो मेरी सेवकाई बढ़ रही है, बढ़ रही। आप देखिए, काम वर्क करें, चेले के ऊपर वर्क करें, तब आप आशीष पाएंगे। आपको यीशु मसीह ने यही कहा, चेला बनाओ, ठीक है, इसके ऊपर हमने वर्क करना है। और सिखाया, और देखे कहा लिखा, जहां पे यीशु मसीह नहीं जा पाए, वहां पे यीशु मसीह ने भेजा उनको और कहा खेत पक्के हैं, मजदूर चाहिए, और प्रेयर भी किया। तो हम देखते हैं कि एक अच्छी सेवकाई हम यीशु मसीह की देख रहे हैं। तो आपको भी जितने यहाँ पे हैं, आपको एक अच्छा चेला बनना है। किसका चेला बनना है? यीशु मसीह का। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। और आपको पता है यीशु मसीह ने सारी बातें उनको सिखाई। अब जब ये पढ़ेंगे ना अध्याय 10, ठीक है, 12 तक, 1 का 12 तक, आप देखिए यीशु मसीह का, जब तुम्हें कोई ग्रहण करेगा तब क्या करना, जो ग्रहण ना करे तब क्या करना है, ठीक है, कैसे दुआ करनी, कैसे, हर एक चीज सिखाई, हर एक चीज सिखाई है। प्रार्थना कैसे करनी है, बैठना कैसे है, सब कुछ सिखाया यीशु मसीह। क्यों सिखा रहा था यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है आने वाले समय में, भविष्य में ये एक अच्छे सेवक बनने वाले हैं। छोटी छोटी बातें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। यहाँ लिखा छोटी छोटी बातें क्या कर रही हैं? सिखाई जा रही हैं। जैसे हम पढ़ लें 5 आयत पढ़िए 10 का। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। देखिए यीशु मसीह ने बात बोली। मान लो किसी ने रिसीव किया, प्रभु धन्यवाद, राशि मिल, जो नहीं स्वीकार कर उसके लिए क्या करना? उसके लिए परमेश्वर जवाब दिए, कोई बात नहीं, लिखा जो आशीष के लिए है उसे आशीष दे दो, जो नहीं है आप चुप करके वापस आ जाओ, अपने पैर की धूल भी झाड़ लो। सिखाया, वर्क किया। अब विश्वास कर, मेरे साथ जो नौजवान रहते हैं उनको मैं खाने के लिए भी बताता हूँ कैसे खाना है। समझ रहे बात को? रोटी कैसे खानी, क्या तरीका होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, एक एक चीज सिखाई जाती है उनको। तो मुझे मालूम है ये इनको सीखना जरूरी है। यहाँ पे यीशु मसीह ने बताया। आप जब यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में देखेंगे, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कैसे बैठना, कैसे उठना, हर एक चीज को यीशु मसीह ने बताया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप इन बातों के लिए वर्क करेंगे ना अपने चर्च में, एल्डर के बीच में, ठीक है, ऐसे लोगों को जो चेला बनना चाहते हैं, आप देखिएगा हमारी जो सेवकाई, हमारी जो ग्रोथ है कैसे होती है। आत्मिक तौर में ग्रोथ होगी, लोग बढ़ेंगे, आपके साथ ईमानदार हो जाएंगे। हालेलुया, ईमानदार हो जाएंगे और बढ़ेंगे, वो आशीष को पाएंगे।
इसलिए यीशु मसीह ने इन चीजों के ऊपर ही वर्क किया। आप किसी पासवान के जीवन के ऊपर ध्यान ना दें, आप मेरे जीवन के ऊपर ध्यान ना दें, आप किसके ऊपर ध्यान दें? यीशु मसीह के जीवन का। यीशु मसीह ने कैसे सेवकाई की, यीशु मसीह कैसे सेवकाई की? अपने चेलों को सिखाया, देखो मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं। गुरु होकर मैं तुम्हें नमूना दिए जाता हूं। यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा तुम अब्राहम को देखना, तुम मूसा को देखना, तुम एलिया को देखना, तुम अलीशा को देखना? बोला यीशु मसीह ने? नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नमूना दिए जाता हूं, मैं गुरु और प्रभु। ऐसा पता क्यों किया यीशु मसीह ने गुरु और प्रभु होकर? क्योंकि उस समय फरीसी और सदूकियों की शिक्षा कुछ और थी। वो अपने आप को रब्बी कहलाना चाहते थे, अपने को बड़ा बनाना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, अच्छा कहते हो, मैं तुम्हें नमूना बना दिया। यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और यीशु मसीह चाहता था ये लोग उस गलत शिक्षा से भी निकले, इसलिए उसने अपने आप को दीन कर दिया। क्योंकि उस समय जो गुरु होते थे ना, बड़े बड़े चोगे पहने करते थे, उनको रब्बी कहलाना, उनको पिता कहलाना पसंद था। इसलिए बाइबल में लिखा यीशु मसीह का धरती पे किसी को पिता ना कहना, लिखा ना, क्योंकि रब्बियों को पिता कहा जाता था, वो पिता कहलाना पसंद करते थे। जो फरीसी थे उनको पसंद था। तो यीशु मसीह इन्हीं के, जब आप पढ़ेंगे तो आपको, जब पढ़ेंगे इसको आपको पता लगेगा, यीशु मसीह जहां पे पिता बोला कि पिता नहीं कहना है, वहां पे फरीसियों की ही बात चल रही है। और ये फरीसियों को बोल रहा वो कि तुम अपने को पिता ना कहना, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा था कि देखो ये ऐसा करे पर तुम ऐसा ना करना, क्योंकि व्यवस्था में ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी कि तुम अपने आप को पिता कहलाना। ये तो रब्बियों की क्या थी? परंपरा, उनकी शिक्षा थी। व्यवस्था में मूसा की शिक्षा नहीं थी। मेरी बात समझ रहे? इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नरम किया और कहा मैं गुरु और प्रभु होकर मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं। हम बराबर होना जरूरी है, बराबर। अगर आप बराबर होंगे तो आप परमेश्वर की भेदों को समझ पाएंगे। अभी का जो माहौल है सेवकाई का थोड़ा बदल गया है। एक बार एक प्रभु का दास मुझे मिला, तो मेरे पास आए हुए थे, उनके साथ कोई एल्डर था। वो जब बैठे मेरे सामने, उनका एल्डर नीचे बैठ गया, वो ऊपर। मैं बड़ा हैरान को नीचे क्यों बैठ रहा? मैं कहा पास्टर जी इसको बिठा। कहते नहीं वो नीचे ही बैठेगा। मैं कहा क्या हो गया? कहते नहीं शिक्षा ऐसी दी है। मैं कौन सी शिक्षा? कि पास्टर के बराबर नहीं बैठना। मैं कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको। मैं कहा चलो शिक्षा दी, अब क्या करें। पर बाइबल में क्या लिखा? यीशु मसीह क्या कहते? मैंने तुम्हें नमूना दे दिया है, बराबर। तो इसलिए ऐसी बातें मेरे जीवन में कई बार देखने को मिल जाती। मैं बड़ा हैरान था भी ये कौन सी शिक्षा है। यीशु मसीह ने तो कहा हम भाई हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? हमें आपको अपने आप को दीन और नरम करके चलना है, दीन बनना है। तो इसलिए यीशु मसीह ने इन शिक्षाओं को बोला कि मैंने तुम्हें नमूना दिया, तुम मुझे फॉलो करो। आप यीशु मसीह को फॉलो करें। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़ी बड़ी किताबें लेके आपके सामने आ जाएंगे, वो बोलेंगे ये रब्बी की बात है, वो रब्बी की बात है, छोड़ दिए रब्बियों की बात। उनको खुद ही नहीं पता होता रब्बी कहाँ से आया। मैं ऐसे एक प्रचारक को जानता हूँ, ये इतना बोलता, मैं सोचता हूँ बाद में इसका लाभ क्या है? लाभ कुछ है ही नहीं उसका लाभ। मैं कहा बाइबल की बातें करें ना। तो ऐसे बहुत सी बातें छोड़ दीजिए। बहुत से रब्बी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास को लिखा हुआ है। सबको थोड़ी मान लेना हमने से बाइबल को माना जो बाइबल कहती है, जिसमें बाइबल सहमत है। 66 किताबें हमारे पास है, प्रभु को धन्यवाद है। अब लोग पता नहीं कौन कौन सी जोड़ी जा रही बीच में, मिलावट जोड़ रहे ना। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे फॉलो करो, मैंने तुम्हें नमूना दे दिया। बस ठीक है, हमारे पास जो बाइबल है बहुत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें अच्छी बातों को सीखना है, अच्छी बातों को लेना है, ठीक है? हम अपने प्रभु के दासों से सलाह करें, पास्टर जी ये इस हिस्ट्री को मैंने पढ़ना, ये ठीक है या नहीं? अगर आप पास्टर कह रहा है आपका, फिर आपने पढ़ना। कुछ हिस्ट्री को मैं भी पढ़ता हूँ,
कुछ ऐसे टीचरों को मैं भी सुनता हूँ जो बिल्कुल ठीक है, उनको ही पढ़ना। बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल टीचिंग सही नहीं, उनकी मिलावट है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमारे जो पेंटिकोस्ट वाले जो प्रभु के दास रहे, जिन्होंने उनको नियुक्त किया कि हाँ इनकी ही शिक्षा सही, हम उनको फॉलो करें, बस बाकी दाएं बाएं को छोड़ दें। ऐसे बहुत से ऐसे किताबें हैं जो संसार में हैं, जो आप पढ़ के थक जाएंगे, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा ये बाइबल, ये सॉरी, ये पुस्तक कहना क्या चाहती है। ये चीज़ें हैं। इसलिए मैं बस सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ, और कुछ किताबें हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ता हूँ बस, ज़्यादा नहीं। पहले मैंने बड़ा कोशिश किया, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, कंफ्यूज होना शुरू हो गया मैं। इसलिए कुछ किताबें ही मैं पढ़ता हूँ, और प्रभु के दासों से, जैसे पास्टर गुरसेवक जी हो गए, और प्रभु के कुछ दास हैं, उनसे मैं सलाह करता हूँ, ये मैंने किताब मैं पढ़ रहा हूँ, आपने पढ़ी है या आप क्या इसके विषय में क्या। जब ये बोलते नहीं नहीं पास्टर ये ठीक है, फिर मैं उसके ऊपर विश्वास कर। नहीं तो अगर कहते नहीं नहीं पास्टर हमें तो ये चीज़ पाई है, मैं छोड़ देता हूँ उसी वक्त। फिर मैं ये नहीं कहता पास्टर जी आपने गलत पाई, इस पर प्रूफ करिए, ये ना। अगर बोल दिए प्रभु के दास ने गलत है, इसको छोड़ दो। कई बार कहते नहीं नहीं पास्टर आपको गलत लगा, हमें थोड़ी गलत लगा, समझ रहे आपको। ऐसे भी कई बार हो जाता है ना, अरे पाशी आपको समझ में नहीं आया, हम तो आपसे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता, हम पढ़ के देखते हैं क्या चीज़ है। ऐसा नहीं, प्रभु के दासों को ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, उन खुदा ने नियुक्त किया। अगर प्रभु का दास आपको बोलता है ये ना करो, ये मत पढ़ो, तो बंद कर दे, ना करें, आप आशीष ज़्यादा पाएंगे। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको क्या फॉलो करना, किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह। किसकी सेवकाई को फॉलो करना है? हाँ, कैसा जीवन होना चाहिए? बस इस बात को आज आप सीख लेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में आपके सेवकाई, आपका जो जीवन है ब्लेस हो गया, बढ़ गए, कंफ्यूजन खत्म, टेंशन खत्म, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर सिर्फ यीशु मसीह को देखकर उसके पीछे चलने की जरूरत है। मैं, जो हमारे साथ जो प्रभु के दास हैं, जो हम टीम है, हम सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करके चल रहे हैं, सिर्फ यीशु मसीह को। और हम देख रहे हैं हम अपने जीवन में बड़े आनंदित हैं, हम बड़े खुश हैं इस बात को लेके कि हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम ब्लेस हैं यीशु के नाम से। अब मालूम है अब के समय में ब्लेसिंग का भी एक स्केल बन गया है, समझ रहे बात को। ये आशीष ज्यादा, ये बड़ी आशीष है, ये अभिषेक कम है, ये बड़ा अभिषेक है, ये छोटा नबी है, बड़ा नबी है। एक बार टीचर मेरे आए हुए थे, मैं कहा पास्टर साहब, मुझे पता था, मैं जान के पूछा, मैं कहा सर एक बात पूछनी है। कहते हाँ जी बेटा पूछो। पास्टर कुछ सेवक भी थे, तो ये छोटा नबी बड़ा नबी ये किसने कहा? कहता है कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, बस लिखने वालों ने बस किताबों की आकार से बड़ा नबी छोटा नबी कर दिया। मेरी बात समझ रहे? इसकी ज्यादा किताबें लिखी हुई इसलिए बड़ा नबी है, इसका छोटा है, कामों के और लिखने के हिसाब से कहते हैं बड़ा छोटा है। वो कहते हैं बाकी प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरी बात समझ रहे? मैं कहा ठीक है, मैं कहा सहमत हूँ आपसे। मैं कहा फिर मैं बोलने वाले पास भी टीचिंग को देते आप लोग, ये छोटा नबी बड़ा नबी, बोले सिखाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मीका भी बराबर है, यशाया भी बड़ा है, ठीक है, यिर्मयाह भी बड़ा, सारे बड़े नबी बिल्कुल। हाँ, काम उनके कुछ कम में कुछ ज्यादा, पर प्रभु के नजरों में सब बराबर है। आज प्रॉब्लम यही है, आज जो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हम यीशु मसीह को नहीं फॉलो कर रहे ना, यीशु मसीह शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ना, इसलिए हम कहते हैं नहीं वो तो छोटा दास है, वो उसका अभिषेक थोड़ा कम है, वो उसकी चर्च छोटी है, उसकी ये मिनिस्ट्री छोटी है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह तो इस तरह, अगर अब के समय अगर यीशु मसीह इन जैसे लोगों जैसा होता, तो फिर मेरे हिसाब से स्तिफनुस का क्या होता। स्तिफनुस जानते हैं कितने लोगों को बचाया? मेरे हिसाब से एक ही प्रचार हमें सुनने में आता, प्रचार चलो और भी किए होंगे, पर एक ही प्रचार बाइबल में रिकॉर्ड है ना। उसके बाद क्या हुआ? शहीद हो गया। शहीद के समय में भी कोई बचा ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे फिर? क्या बोलेंगे? वो उसने कोई काम नहीं किया? नहीं, प्रभु के नजरों में भी वो बहुमूल्य था, कीमती था। आज हमें बाइबल के ऊपर देखने की जरूरत है, हमारी नजरें बाइबल में होनी जरूरी है। स्तिफनुस ने प्रचार अच्छा किया, परमेश्वर जिन्हें ठहराया वो करके चला गया। संत पौलुस ने भी किया, अच्छा किया, प्रभु को धन्यवाद है। पतरस ने भी किया। पतरस के साथ भीड़ होती थी, आपको मालूम है, पतरस के साथ भीड़ होती थी, पौलुस के साथ भीड़ नहीं होती थी, थोड़े लोग होते थे। पर आपको पता है सबसे ज्यादा पत्री किसने लिखी? संत पौलुस जी ने लिखी है।
वो शिक्षा दे रहे, क्योंकि प्रभु ने ठहराया था उनको टीचिंग के लिए। पतरस को नहीं ठहराया था। कुछ पत्रियां ही लिखी ना उन्होंने, पहला पत्र दूसरा पत्र, कुछ पत्र ही लिखी उन्होंने, कुछ शिक्षा ही दी, नॉर्मल शिक्षाएं, पर गहरी बातें पौलुस। इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन, बताइए फिर मुझे। शुक्र करो जो हमारे बाइबल जो पढ़ाने वाले वो नए नियम में नहीं आ गए, वो कहते नहीं नहीं पौलुस सबसे बड़ा, पत्र छोटा है ना। पुराने नियम में तो उन्होंने कर लिया कि ये छोटा नबी है ये बड़ा नबी है। तो मेरे सर ने बोला नहीं नहीं ये संजय इसको सिखाने के लिए जब बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है सभी। मैं कहा प्रभु को धन्यवाद, कोई टीचर तो हमारे साथ है, कोई जो टीचर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई स्केल नहीं है आशीषों के लिए, अभिषेक के लिए कोई स्केल समझ रहे हैं? स्केल, हाँ, कोई इंची टेप नहीं है हिंदी में, कोई इंची टेप नहीं, नहीं एदा अभिषेक जी एडा बड़ा जी, एदा अभिषेक दीजिए देता, एदा कोई इंची टेप नहीं है। सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। प्रभु सबके ऊपर कृपा करने वाला, सबको परमेश्वर आशीष देने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप चाहे एक व्यक्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रभु उस बात को देख रहा है, ठीक है। आप अगर सिर्फ काम पे जा रहे हैं और सब साथ वाले लोगों को ही गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर देख रहा, आपको बरकत मिलेगी। हाँ, बरकत किन्हें नहीं मिलेगी? सब कुछ जानने के बाद भी जब वो प्रभु का काम नहीं करता, उनके लिए परमेश्वर फिर थोड़ा सा कठोर है, कहते फिर इनके वो स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि प्रभु का काम ही नहीं कर रहे। इसलिए बोलना चाहता हूँ, जितने हम प्रभु के दास हैं, जितने एल्डर, जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं, प्रभु के नजरों में बहुमूल्य है, कीमती है। किसी की बातों को सुन के ये मत बोलना कि मेरी सेवकाई छोटी है, मेरी ये है, मत। प्रभु ने बोला आपको कभी? मुझे नहीं बोला कभी प्रभु ने कि तेरी सेवकाई ऐसे है। आपको बोला कभी प्रभु ने? मनुष्य ने बोला होगा, किसी इंसान ने बोला होगा, आपको प्रभु ने बोला कभी ये तेरी छोटी ये बड़ी है? मान लो जब आप ऑफरिंग देते हैं, कभी ने प्रभु ने बोला कि ये आपकी छोटी ऑफरिंग है बड़ी ऑफरिंग है? आज तो ऑफरिंग में भी स्केल लग गया है। यीशु मसीह ने क्या बोला ऑफरिंग के ऊपर शिक्षा दी? जो वहां विधवा थी, कहता उसने अपने सारी कमाई थोड़ा जो भी था डाल दिया ना, उसका परमेश्वर ने जीवन देखा, थोड़ा सा दिया, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता उसकी ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो कहने मतलब ये चीज है, ये गड़बड़ी क्यों हमारे जीवन में, क्यों हम उलझन में, क्यों हमारी समस्या में? क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जब भी आपके जीवन में सवाल आए तो उसके बाद, सवाल आने के बाद आप कहें देखें यीशु ने क्या कहा है, उसके बाद देखें चेले यीशु मसीह के, पतरस क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है, फिर आप बिल्कुल शांति को पाएंगे अपने जीवन में। अगर फोन करेंगे इधर, पास्टर जी आप क्या कह रहे हैं, ब्रदर जी आप क्या कह रहे हैं, बहन जी आप क्या कह रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे अच्छा आप अपने पास्टर को फोन करें, आप अपने अगुओं को फोन करें, आप अपने एल्डर को फोन करें, जिनके द्वारा आप प्रभु में आए हैं, जो अच्छी और अगर अच्छा वचन सीखने वाले, उनको फोन करें, इधर उधर को छोड़ दें। बात समझ रहे? फिर आप यीशु मसीह को अच्छे से फॉलो करने पाएंगे। तो हमने 3 बातें पे ऊपर हमने गौर किया। पहली बात, मन फिराने के बारे में बोलना जरूरी है, ठीक है। आपका केंद्र बिंदु जब भी गोस्पल शेयर करें, आपका यही एक टॉपिक होना चाहिए, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। आशीष की बात मत करें, मत उलझाएं आशीषों के लिए, बरकत अपने आप मिल जाएगी। और दूसरी बात, गलत शिक्षा से सावधान रहना। आप भी सावधान रहें, आपके साथ जो चलने वाले हैं उनको भी सावधान रखें। और तीसरी बात हमने देखी, क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। वो चेले बनाने में हमने सीखा कि हमें चेला जो बनाना है या चेला बनना है, किसकी तरह? यीशु मसीह की तरह। अपनी तरह चेला नहीं बनाना, किसकी तरह? यीशु मसीह का हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए चेले के लिए, ठीक ना। आपने जो चेला बनाना यीशु की तरह, आपने बनना यीशु की तरह, बस ये चीजें हैं। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, मेरा विश्वास है आने वाले समय में एक बड़ी बरकत आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको आशीष करे। तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं।